नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल सलीम अता फ़रमाई है। लेकिन बावजूद इसके कि इंसान को अल्लाह ने अक्ल सलीम अता फ़रमाई, इंसान ख़ता का पुतला है। बसा औक़ात ऐसी ख़ताएँ सरज़द हो जाती हैं कि जो हमारे दिल पर नक्श हो जाती हैं, और फिर इंसान के दिल पर ऐसा बोझ तारी होता है जिसकी वजह से उसकी रातों की नींद भी उड़ जाती है और दिन का सुकून भी। अल्लाह ताला ऐसे में इंसान के दिल के ऊपर एक स्याह धब्बा डाल देते हैं, जो कि उसकी दिल की तर्जुमानी करता है कि उससे गुनाह सरज़द हुआ है, ख़ता सरज़द हुई है। लेकिन उसके साथ साथ ही अल्लाह ताला ने बहुत से ऐसे अस्कार दिए हैं जिनको पढ़ने से इंसान का दिल दोबारा शीशे की तरह से चमकने लगता है, इसलिए कि अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम है। वो हर गुनाह को, हर ख़ता को माफ़ करने वाले हैं। बेशक बंदा ख़ता करने के बाद उस चीज़ को तस्लीम करे और अल्लाह ताला से अपनी ख़ताओं की, गुनाहों की माफ़ी तलब करे। उसके लिए इस्तग़फ़ार पढ़ना बहुत अफ़ज़लुल ज़िक्र में शुमार होता है। इस्तग़फ़ार कई तरह के हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा बाअसर और अक्सीर इस्तग़फ़ार सैयदुल इस्तग़फ़ार कहलाता है, जिसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तूने ही मुझे पैदा फरमाया और मैं तेरा ही बंदा हूँ। मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तेरे अहद और वादे पर कायम हूँ। मैं अपने अमल व किरदार के शर से तेरी पनाह चाहता हूँ। मेरे ऊपर तेरी जो भी नेमतें हैं, आपके सामने उनका इकरार करता हूँ और मैं अपने गुनाहों का भी एतराफ़ करता हूँ। बस तू मुझे माफ़ कर दे, तेरे सिवा गुनाहों को माफ़ करने वाला और कोई नहीं है। जो शख्स ये कलमात दिन में दिल के यकीन के साथ पढ़े और शाम होने से पहले उसे मौत आ जाए तो वो जन्नती है, और जो शख्स रात को पढ़े फिर सुबह होने से पहले उसे मौत आ जाए तो वो जन्नती है। ये सही बुखारी की हदीस है, जिससे हमें ये पता चलता है कि सैयदुल इस्तग़फ़ार पढ़ने से अल्लाह ताला दिल के बोझ को कम कर देते हैं, तमाम गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात बहुत गफ़ूरुर रहीम है। हर इंसान ख़ताकार है। अल्लाह के सौले बंदों की पहचान ये है कि वो गुनाह के बाद तौबा और इस्तग़फ़ार करते हैं, जैसा कि आदम व यूनुस और मूसा व दाऊद अलैहिस्सलाम ने किया, और अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ी भी अता फ़रमाई। यही अमल जन्नती बंदे भी करते हैं, और अल्लाह ताला ख़ुद उन्हें अपने रहमत से माफ़ भी कर देता है। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तग़फ़ार का खूब एहतमाम करते थे। एक एक दिन में 100 बार इस्तग़फ़ार किया करते थे, और सहाबाए कराम को भी कसरत इस्तग़फ़ार की तलक़ीन फ़रमाया करते थे, क्योंकि तौबा और इस्तग़फ़ार के फ़वाइद बेशुमार हैं। दुनिया और आखिरत की सआदत के लिए इस्तग़फ़ार बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सारी ख़राबियाँ हमारे गुनाहों के सबब ही नाजिल होती हैं, और इस्तग़फ़ार से सारी बलाएँ दूर हो जाती हैं, दर्जात बुलंद होते हैं, रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है। बल्कि जन्नत के हुसूल के लिए और जहन्नुम से निजात के लिए कुरान में इस्तग़फ़ार को फ़लाह का नाम दिया है। अल्लाह ताला ने तमाम अहले ईमान को तौबा करने का हुक्म दिया है और फिर कामयाबी का वादा भी फ़रमाया है। इसीलिए प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तग़फ़ार की एक बड़ी ही आला दुआ सिखाई है, जिसे सैयदुल इस्तग़फ़ार का मुबारक और अज़ीम नाम अता फ़रमाया है। ये दुआ इस्तग़फ़ार की तमाम दुआओं से अफ़ज़ल व मकबूल दुआ है, और इंतहाई जामे और दिलनशीन असलूब में वारिद हुई है। इस दुआ को यकीन के साथ पढ़ना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रात को अगर पढ़ें और अल्लाह ताला मौत अता फ़रमा दें तो वो इंसान जन्नती होता है, और अगर सुबह को पढ़ें और शाम से पहले पहले अल्लाह ताला अपने पास बुला लें तो बेशक वो इंसान जन्नती है, और अल्लाह ताला अपने वादे को कभी नहीं झुटलाते। बेशक वो दुआ सबसे अच्छी है जिसमें अल्लाह ताला की तौहीद, अज़मत, किब्रियाई, पाकीज़गी, तस्बीह, तहमीद बयान की गई हो,
اور اپنی عاجزی، بے بسی، لاچاری، گناہگاری، عبودیت کا اقرار کیا گیا ہو۔ استغفار کے الفاظوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارا گیا ہے اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا گیا ہے۔ رب کے معنی ہیں پرورش کرنا، پالنا پوسنا، نگرانی کرنا، حفاظت کرنا، زندگی بھر کی ضروریات مہیا کرنا۔ بندہ اس جملے سے اللہ کے احسان اور فضل کا اقرار کرتا ہے۔ یہ تو ربوبیت عامہ ہے جو ہر مخلوق کو شامل ہے، لیکن وہ رب العالمین ہے اور ایک خاص ربوبیت بھی ہوتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایمانی و دینی، اخلاقی و روحانی پرورش کرتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام اور صالحین کی اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں اور ایسی دعائیں جلد ہی شرف قبولیت حاصل کر لیتی ہیں۔ بے شک گناہ بڑی بری چیز ہے، انسان سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں۔ خوش نصیب وہ ہے جسے توبہ اور استغفار کی توفیق ملتی ہے، اور اگر یہ توفیق نہ ملے تو انسان کے گناہ محرومی کے اتنے دروازے کھول دیتے ہیں کہ اس کی زندگی میں ہر طرف سیاہ ہی سیاہ نقطے نظر آتے ہیں جو دھیرے دھیرے دل کو بالکل کالا اور سخت کر دیتے ہیں۔ ہر گناہ میں گرمی ہوتی ہے جو انسان کو اندر سے جلاتی رہتی ہے، جس سے سکون قلب غارت ہو جاتا ہے۔ یہی گناہ انسان کو قبر میں اور جہنم میں جلنے کا سبب بھی ہیں۔ اس لیے بندہ اپنے گناہوں کے شر سے رب کی پناہ اور حفاظت کا طالب ہے۔ وہی گناہوں کے شر سے بندوں کو پناہ دے سکتا ہے، لہٰذا اپنے گناہوں کا احساس کر کے اس کے شر سے بچنے کے لیے رب کی پناہ طلب کرنا سچے بندے کی پہچان ہے۔ اور اللہ کو بندگی کا یہ اسلوب پسند ہے کیونکہ اس میں عاجزی، بے بسی، خوف و خشیت کا اظہار و اقرار ہے، اور رب کی قوت بے مثال اور کامل ہے۔ اپنے گناہوں کو گناہ تسلیم کرنا، اپنے جرم کا اقرار کرنا توبہ کا پہلا قدم ہے۔ یہاں پہلے اللہ کی نعمتوں کے اقرار کے بعد اب اپنے گناہوں کا اعتراف کیا گیا ہے تاکہ اللہ خوش ہو جائے، بندے پر رحم آ جائے، کیونکہ شکر گزاری اور بندے کی شرمندگی، عاجزی، اعتراف گناہ اللہ کو بے حد پسند ہے۔ آگے چل کر اسی میں اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت بھی شامل کر دیتے ہیں اور انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، شیطان کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اور بری نظر والوں کی بد نظری سے محفوظ رکھے۔ آمین، اللہم آمین۔